ब्रेकिंग न्यूज। यूजीसी का नया कानून, जाति भेदभाव और सुप्रीम कोर्ट की रोक, क्या भारत फिर पीछे जा रहा है? एक सवाल, क्या आज भी भारत के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में एक छात्र को उसकी काबिलियत से नहीं, उसकी जाति से आंका जाता है? अगर जवाब नहीं है तो फिर क्यों हर साल देश के बड़े बड़े संस्थानों से जाति भेदभाव की खबरें सामने आती हैं? और अगर जवाब हाँ है तो सवाल और भी बड़ा हो जाता है, क्या हमारा शिक्षा तंत्र असफल हो चुका है? बीट रुकती है। आज हम बात करेंगे यूजीसी के उस कानून की जिसे जाति भेदभाव रोकने के लिए बनाया गया, लेकिन जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। क्या ये कानून गलत था या फिर सच्चाई किसी को चुभ गई? पार्ट 1, यूजीसी क्या है, इतिहास और भूमिका। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, भारत में उच्च शिक्षा की रीढ़। स्थापना 1956। काम, विश्वविद्यालयों को मान्यता देना, फंड देना, शिक्षा की गुणवत्ता तय करना, नियम और गाइडलाइंस बनाना। लेकिन सवाल ये है, क्या यूजीसी सिर्फ डिग्री देने का काम करता है या छात्रों की गरिमा और सुरक्षा भी इसकी जिम्मेदारी है? शिक्षा में जाति भेदभाव, कड़वी सच्चाई। विजुअल्स, कॉलेज कैंपस, हॉस्टल, क्लासरूम। एंकर, कागजों में भारत बराबरी का देश है, लेकिन जमीनी हकीकत, दलित छात्रों से भेदभाव, प्रोफेसरों द्वारा अपमान, रिसर्च में जानबूझकर अड़चन। हॉस्टल, लैब, इंटरनल मार्क्स में भेद, ये कोई कहानियां नहीं है, ये रिपोर्टेड केस हैं। रोहित वेमुला केस, संदर्भ 2016। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक होनहार छात्र सिस्टम से हार गया। रोहित की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन सवाल है, क्या सिस्टम बदला? यूजीसी का नया कानून क्या था? एंकर, डिटेल में। यूजीसी ने 2023-24 में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन लागू किए। मुख्य प्रावधान, हर विश्वविद्यालय में एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल अनिवार्य, शिकायत पर 30-45 दिन में जांच, दोषी पाए जाने पर प्रोफेसर, अधिकारी या संस्थान पर कार्रवाई, छात्रों की पहचान गोपनीय, सीधे यूजीसी को रिपोर्ट करने का अधिकार। मतलब साफ था, अब चुप्पी नहीं, अब जवाबदेही। विरोध क्यों हुआ? कट टू डिबेट टोन। लेकिन जैसे ही ये नियम लागू हुए, विरोध शुरू हो गया। विरोध करने वालों की दलीलें, ये नियम बहुत सख्त हैं, शिक्षकों को डराया जा रहा है, झूठी शिकायतें होंगी, यूजीसी अपने अधिकार से बाहर जा रहा है। कुछ विश्वविद्यालयों ने तो इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया। सुप्रीम कोर्ट की एंट्री, गंभीर म्यूजिक, मामला पहुंचा देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? यूजीसी के अधिकार क्षेत्र पर सवाल। कहा, इतने सख्त नियम बिना व्यापक सलाह के नहीं बनाए जा सकते, अस्थायी रोक, स्टे। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा, जाति भेदभाव एक गंभीर समस्या है। बड़ा सवाल, क्या हम पीछे जा रहे हैं? एंकर, इमोशनल टोन। जब एक छात्र शिकायत करता है तो उसे झूठा कह दिया जाता है, जब वो चुप रहता है तो सिस्टम कहता है कोई समस्या नहीं है। तो जाए कहां? छात्रों की आवाज, ग्राउंड रियलिटी, वॉइस ओवर, रिक्रिएशन। सर ने कहा, तुम्हें यहां तक पहुंचने का हक नहीं था, मार्क्स जानबूझकर काटे गए, शिकायत की, लेकिन उल्टा मुझे ही टारगेट किया गया। सरकार और यूजीसी का पक्ष। यूजीसी का कहना है, हम किसी को निशाना नहीं बना रहे, हम सिर्फ बराबरी चाहते हैं। सरकार का स्टैंड, नियमों में सुधार किया जा सकता है, लेकिन उद्देश्य सही है। समाधान क्या हो सकता है? संभावित सुधार, स्पष्ट परिभाषाएं, फर्जी शिकायत पर सजा, स्वतंत्र जांच समिति, छात्रों की काउंसलिंग, प्रोफेसरों की ट्रेनिंग। कानून डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए होता है। ये लड़ाई यूजीसी बनाम शिक्षक नहीं है, ये लड़ाई है डर बनाम इंसाफ की। अगर शिक्षा में भी इंसाफ नहीं तो समाज में कैसे होगा? सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम सच का सामना करने को तैयार हैं? यूजीसी कानून। पार्ट 2, जाति भेदभाव, कॉलेजों की वो सच्चाई जो कैमरे से दूर रहती है। पार्ट 1 में हमने बात की यूजीसी कानून की, सुप्रीम कोर्ट की रोक की और उस सवाल की, क्या हमारा शिक्षा तंत्र पीछे जा रहा है? लेकिन आज हम उस जगह जाएंगे जहां असली सच्चाई छुपी है। कॉलेज के क्लासरूम, हॉस्टल के कमरे और उन छात्रों की जिंदगी में जिनकी आवाज कभी सुनी ही नहीं गई। क्या आज भी कॉलेजों में जाति देखी जाती है? एंकर, सीधे कैमरे में। अक्सर कहा जाता है, आज के भारत में जाति कहाँ रही? लेकिन अगर जाति नहीं है तो फिर ये शिकायतें क्यों हैं? रिपोर्टेड हकीकत, SC/ST छात्रों के कम नंबर, जानबूझकर फेल किया जाना, गाइड न मिलना, रिसर्च रोक दी जाना, मौखिक अपमान, ये सब आरोप नहीं, ये शिकायतें हैं जिनकी फाइलें यूजीसी और मंत्रालय तक पहुंची हैं। भेदभाव कैसे होता है? मोडस ओपरांडी, रिक्रिएटेड सीन जोड़ वॉइस ओवर, नाम देखकर सवाल बदल जाते हैं। तुम कोटा से आए हो इसलिए ज्यादा उम्मीद मत रखो, तुम्हारा बैकग्राउंड इस सब्जेक्ट के लायक नहीं। एंकर, भेदभाव हमेशा गाली से नहीं होता, कभी कभी एक लाइन ही काफी होती है किसी छात्र को तोड़ने के लिए। शिकायत क्यों नहीं करते छात्र? एंकर, अब सवाल ये है, अगर इतना सब होता है तो छात्र शिकायत क्यों नहीं करते? वजह, डर, डिग्री अटक जाएगी, बदला, इंटरनल मार्क्स काट देंगे, पहचान उजागर होने का खतरा, सिस्टम पर भरोसे की कमी। यही वो जगह है जहां यूजीसी का नया कानून सबसे जरूरी बन जाता है। यूजीसी कानून छात्रों को क्या ताकत देता है? ग्राफिक्स, जोड़ बुलेट्स, गुप्त शिकायत, अनोनिमस कंप्लेंट, समय सीमा में जांच, बाहरी दखल से बचाव, सीधा यूजीसी तक मामला। मतलब अब छात्र अकेला नहीं, सिस्टम उसके साथ खड़ा है। फिर विरोध क्यों? तो फिर सवाल उठता है, अगर कानून इतना जरूरी था तो विरोध क्यों हुआ? विरोध करने वालों का दावा, हर शिकायत सही नहीं होती, टीचर्स को बदनाम किया जाएगा, शिक्षा का माहौल खराब होगा। लेकिन क्या डर का इलाज चुप्पी है? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट ने कानून को खारिज नहीं किया, कोर्ट ने सिर्फ कहा नियमों में संतुलन चाहिए, लेकिन एक बात साफ कही, जाति भेदभाव मौजूद है और इससे निपटना जरूरी है। क्या ये लड़ाई शिक्षक बनाम छात्र है? एंकर, शांत लेकिन तीखा, ये लड़ाई शिक्षक बनाम छात्र नहीं है, ये लड़ाई है
अच्छे शिक्षकों को बचाने और गलत मानसिकता को रोकने की। अब अगला सवाल, अगर कानून सही था तो इसमें सुधार कैसे हो? क्या फर्जी शिकायतों से बचा जा सकता है? क्या शिक्षक भी सुरक्षित रहेंगे? और क्या सरकार कोई नया रास्ता निकालेगी? इन सवालों के जवाब पार्ट 3 में। समाधान, सुधार और आगे का रास्ता। यूजीसी कानून ### पार्ट 3 समाधान क्या है? कानून सुधरेगा या सिस्टम? पार्ट 1 में हमने जाना यूजीसी कानून क्या है। पार्ट 2 में हमने देखा कॉलेजों के अंदर की वो सच्चाई जो अक्सर दबा दी जाती है। लेकिन आज का सवाल सबसे अहम है, अगर समस्या है तो समाधान क्या है? क्या कानून ही गलत था या उसे गलत तरीके से पेश किया गया? क्या यूजीसी कानून पूरी तरह गलत था? सबसे पहले एक ईमानदार सवाल, क्या यूजीसी का जाति भेदभाव विरोधी कानून पूरी तरह गलत था? जवाब नहीं, क्योंकि अगर ये कानून गलत था तो फिर ये शिकायतें भी गलत मान ली जाएं। अगर ये कानून बेकार था तो फिर हर साल दर्ज होने वाले सैकड़ों केस क्या हैं? कानून की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? ग्राफिक्स, जोड़, बुलेट्स। यूजीसी कानून की मजबूत बातें। डर तोड़ने की कोशिश, शिकायत को वैध मंच, संस्थान की जवाबदेही, छात्र की पहचान की सुरक्षा, समयबद्ध जांच। ये पहली बार था जब छात्र को ये महसूस हुआ कि सिस्टम सिर्फ किताबों में नहीं, कागजों में भी उसके साथ है। फिर कमी कहाँ रह गई? लेकिन हर कानून की तरह इसमें भी कुछ खामियां थीं। कमियां, जाति भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा नहीं, फर्जी शिकायत की स्थिति अस्पष्ट, शिक्षकों के लिए सुरक्षा तंत्र कमजोर, स्थानीय राजनीति का खतरा, और यहीं से विरोध को ताकत मिली। फर्जी शिकायतों का सच। एक बड़ा आरोप ये लगाया गया कि इस कानून से फर्जी शिकायतें बढ़ेंगी। ये सवाल ये है, क्या कुछ गलत शिकायतों की वजह से सच्चे पीड़ितों की आवाज दबा दी जाए? संतुलन का रास्ता। प्रारंभिक जांच समिति, सबूत आधारित सुनवाई, जानबूझकर झूठ पर सख्त कार्रवाई। न्याय का मतलब किसी एक पक्ष को बचाना नहीं, बल्कि सच को सामने लाना है। शिक्षक भी सुरक्षित कैसे रहें? एंकर, संतुलित आवाज। ये सच है कि हर शिक्षक गलत नहीं, और ये भी सच है कि अच्छे शिक्षकों को डरना नहीं चाहिए। शिक्षक सुरक्षा के उपाय। शिकायत पर तुरंत कार्रवाई नहीं, पहले जांच, पहचान सार्वजनिक न हो, स्वतंत्र विशेषज्ञों की समिति, समयबद्ध फैसला। अच्छा, शिक्षक इस कानून से डरेगा नहीं बल्कि उसका समर्थन करेगा। सरकार और कोर्ट क्या कर सकते हैं? अब सब कुछ सरकार और कोर्ट के पाले में है। संभावित कदम, संशोधित यूजीसी नियम, सभी पक्षों से सलाह, पायलट प्रोजेक्ट, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार सुधार। कोर्ट ने दरवाजा बंद नहीं किया, सिर्फ कहा ठीक से आओ। शिक्षा में बराबरी क्यों जरूरी है? इमोशनल टोन, शिक्षा सिर्फ नौकरी नहीं देती, वो पहचान देती है। अगर पहचान भी जाति देखकर तय होगी तो बराबरी का सपना सिर्फ भाषणों में रह जाएगा। समाज की जिम्मेदारी। एंकर, सिर्फ सरकार नहीं, सिर्फ कोर्ट नहीं, हम सब जिम्मेदार हैं। छात्र चुप न रहें, शिक्षक निष्पक्ष रहें, संस्थान ईमानदार रहें, समाज सवाल पूछता रहे। यूजीसी कानून एक कोशिश थी, पूरी नहीं लेकिन जरूरी। सवाल ये नहीं कि कानून रुका या नहीं, सवाल ये है, क्या हम जाति भेदभाव को सच में रोकना चाहते हैं या सिर्फ उस पर बहस करना? क्योंकि जिस दिन शिक्षा में इंसाफ होगा उसी दिन समाज आगे बढ़ेगा। यूजीसी कानून। पार्ट 4। अब आगे क्या? सरकार, कोर्ट और शिक्षा का भविष्य। पार्ट 1 में कानून की बात हुई, पार्ट 2 में सच्चाई सामने आई, पार्ट 3 में समाधान खोजे गए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार पीछे हटेगी या शिक्षा व्यवस्था को बदलने का जोखिम लेगी? सरकार की चुप्पी या रणनीति। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद सरकार पूरी तरह खामोश नहीं है, लेकिन वो बोल भी नहीं रही, रणनीति बना रही है। अंदरूनी संकेत, मंत्रालय स्तर पर समीक्षा, कानूनी विशेषज्ञों से सलाह है, यूजीसी से रिपोर्ट, राज्यों से फीडबैक। मतलब साफ है, सरकार जल्दबाजी नहीं करेगी, लेकिन मुद्दे को छोड़ेगी भी नहीं। क्या नया यूजीसी कानून आएगा? सबसे चर्चित सवाल, क्या नया बदला हुआ यूजीसी कानून आएगा? संभावनाएं, पुराने नियमों में संशोधन, नई परिभाषाओं के साथ कानून, चरणबद्ध लागू करना, पायलट मॉडल, सीधा टकराव नहीं बल्कि संतुलन की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट का रोल आगे क्या होगा? एंकर, कानूनी समझ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजा बंद नहीं किया। कोर्ट चाहता है नियम मजबूत हों लेकिन निष्पक्ष भी। आगे क्या हो सकता है? विस्तृत सुनवाई, सभी पक्षों की दलील, दिशा निर्देश, गाइडलाइंस, संशोधित नियमों को हरी झंडी। कोर्ट कानून रोकता नहीं, कानून को बेहतर बनाता है। विपक्ष और छात्र संगठनों की भूमिका। जहां सरकार संतुलन ढूंढ रही है वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का दावा, दलित छात्रों को न्याय नहीं, सरकार दबाव में है। छात्र संगठनों की मांग, कानून तुरंत लागू हो, निगरानी तंत्र बने, संस्थानों पर सख्ती। ये मुद्दा अब सिर्फ शिक्षा का नहीं, राजनीति का भी बन चुका है। अगर कानून नहीं आया तो क्या? अब एक कड़वा सवाल, अगर ये कानून कभी वापस नहीं आया तो क्या होगा? संभावित असर, छात्र फिर अकेले पड़ेंगे, शिकायतें दबेंगी, संस्थानों की मनमानी, भरोसे का संकट। खामोशी भी एक तरह की हिंसा होती है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना, दुनिया के बड़े देश इस समस्या से कैसे निपटते हैं? उदाहरण, अमेरिका, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स, यूके, इंडिपेंडेंट एजुकेशन ओम्बुड्समैन, यूरोप, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। तो सवाल ये नहीं कि ये मुमकिन है या नहीं, सवाल ये है, क्या हम करना चाहते हैं? शिक्षा का भविष्य किस दिशा में? अगर सही कानून आया तो शिक्षा सुरक्षित बनेगी, अगर नहीं आया तो डर और असमानता बढ़ेगी। ये फैसला सिर्फ आज का नहीं, आने वाली पीढ़ियों का है। अब आखिरी सवाल, क्या हम सिर्फ डिग्री देने वाला देश बनेंगे या ऐसा देश जहां शिक्षा इंसाफ सिखाए? इस सवाल का जवाब
पार्ट 5 में फैसला, फ्यूचर और अंतिम सवाल, यूजीसी कानून। पार्ट 5, फैसला किसका? कानून, समाज और हमारी जिम्मेदारी। 5 पार्ट, 5 सवाल और 1 सच्चाई। ये सिर्फ यूजीसी कानून की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस छात्र की जो सपने लेकर कैंपस में जाता है और सवाल बनकर लौट आता है। अब तक हमने क्या सीखा? पार्ट 1 में जाना कानून क्यों लाया गया। पार्ट 2 में देखा भेदभाव आज भी जिंदा है। पार्ट 3 में समझा समाधान मुमकिन है। पार्ट 4 में सवाल उठा सरकार और कोर्ट क्या करेंगे। और अब पार्ट 5 में फैसला हम सबको करना है। क्या ये लड़ाई सच में कानून की है? एक ईमानदार सवाल, क्या ये लड़ाई सिर्फ यूजीसी नियमों की है? नहीं, ये लड़ाई है सोच की। जब हम कहते हैं तुम कोटे से आए हो, वहीं से भेदभाव शुरू हो जाता है। चुप्पी सबसे बड़ा अपराध क्यों? हर बार जब कोई छात्र अपमान सहकर चुप रहता है, हर बार जब कोई शिक्षक गलत देखकर भी कुछ नहीं बोलता, हर बार जब संस्थान शिकायत को दबा देता है, तब सिस्टम और मजबूत होता है। अगर सही कानून लागू हुआ तो कल्पना कीजिए एक ऐसा कैंपस जहां शिकायत डर नहीं बने, जहां पहचान नहीं काबिलियत देखी जाए, जहां शिक्षा इंसाफ सिखाए। ये सपना नहीं है, ये फैसला है। अगर कुछ भी नहीं बदला तो अब सच्चाई, अगर कुछ नहीं बदला और छात्र टूटेंगे और आत्महत्याएं होंगी और प्रतिभा दबेगी और भरोसा मरेगा, और तब हम कहेंगे हमें पता नहीं था। लेकिन सच ये है, हमें सब पता है। आपकी भूमिका क्या है? अगर आप छात्र हैं तो चुप मत रहिए। अगर आप शिक्षक हैं तो अन्याय के खिलाफ खड़े होइए। अगर आप माता पिता हैं तो सवाल पूछिए, और अगर आप सिर्फ दर्शक हैं तो आवाज बनिए। आखिरी विचार, हम कहते हैं शिक्षा राष्ट्र की नींव है, लेकिन अगर नींव में इंसाफ नहीं तो इमारत कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, गिरेगी जरूर। यूजीसी कानून रुका हो सकता है, लेकिन सवाल नहीं रुका, क्योंकि ये सवाल डिग्री का नहीं, इंसान होने का है। अगर आपको लगता है शिक्षा में बराबरी जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।